सो जय श्री राम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन B6 दैट इज पायरिडॉक्सिन। वैसे 3 फॉर्म्स है उसके, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन, अल्कोहल अल्डिहाइडेड अमाइन फॉर्म्स। एंड वन कोएंजाइम फॉर्म है दैट इज पायरिडॉक्सल फॉस्फेट PLP। तो विटामिन B6 इट हैज 3 फॉर्म्स। एक पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामाइन। तो दिस इज अल्कोहल फॉर्म, अल्डिहाइड फॉर्म एंड अमाइन फॉर्म। ये दोनों तो आसान है, अल्डिहाइड, अमाइन, अमाइन फॉर्म। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लगा है INE है ना। अल्कोहल फॉर्म है तो जनरली हम लोग लास्ट में सफिक्स ओल लगाते हैं, बट INE है, याद रखना है इसको। दिस इज द अल्कोहल फॉर्म एंड इट हैज वन कोएंजाइम फॉर्म। 3 फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म इसके 3 है, लेकिन कोएंजाइम फॉर्म एक ही है। कोएंजाइम फॉर्म इट इज PLP, pyridoxal phosphate, pyridoxal phosphate. Then we have the structure. So नाम से भी आप पकड़ सकते हो, है ना। पायरिड इट इज कॉमन, सो इट इज पायरिडीन रिंग। पायरिडीन रिंग है इसके स्ट्रक्चर में। हमने B1 का स्ट्रक्चर, TPP के स्ट्रक्चर में क्या था, इट वाज पायरिमिडीन रिंग। B2 के स्ट्रक्चर में आइसोएलॉक्साजिन रिंग और B3 के स्ट्रक्चर में अगेन नहीं मींस पायरिडीन रिंग। B1 में पायरिमिडीन, B3 में पायरिडीन और B6 में भी पायरिडीन ही है। ओके, और ये तो आसान है, नाम से भी आप पकड़ सकते हो, पायरिडीन रिंग। देन व्हाट इज द RDA, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इट इज 1 to 2 मिलीग्राम पर डे। ओके, बताया था 6 2 12 को अलग कर दो तो 1 to 2 मिलीग्राम पर डे। देन next is physiological role. What is the physiological role? Physiological role तो जैसे इसमें ध्यान रखना है कि जैसे TPP था, it was involved in carbohydrate metabolism. PLP is involved in protein metabolism. So protein metabolism के जो भी reactions होंगे वो इसमें आएंगे। Okay, so start with प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में सबसे पहला आता है ट्रांस अमाइनेशन। सो जो भी ट्रांस अमाइनेज होंगे हमारे, ट्रांस अमाइनेज एंजाइम्स, उनके कोएंजाइम्स के रूप में PLP काम करेगा। सो ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस जिसमें अपने पास मेन तो 2 ही है ना, SGOT SGPT। SGOT एक्टिविटी और SGPT की एक्टिविटी, इट इज आल्सो नोन एज, है ना, AST, यू नो AST, it is also known as ALT. So ये इसको याद रखने का एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि भूल जाते हैं कि SGOT में ALT था या AST था। तो ऐसे रखो ओस, है ना, ओस। जैसे अभी ठंड के टाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी ठंड का टाइम चल रहा है, तो ठंड के टाइम में क्या कहता है, ओस। तो इससे याद रखो, ओस से याद रखो, SGOT is AST not ALT. Then so SGOT AST की एक्टिविटी में भी क्या होगा, PLP will act as कोएंजाइम। अब याद कैसे रखना है इसका रिएक्शन, सो देखो नाम में ही रिएक्शन है, एस्पर्टेट ट्रांसअमाइनेज। सो आपको क्या करना है, एस्पर्टेट जो है, एस्पर्टेट वो अमाइन ग्रुप को ट्रांसफर करेगा टू किसको, तो हमेशा याद रखना अल्फा कीटोग्लिसरेट को। उसी तरह यहाँ एलानिन ट्रांसअमाइनेज। सो ये फुल फॉर्म आपको पता है ना, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसअमाइनेज एस्पर्टेट ट्रांसअमाइनेज। ये ट्रांसअमाइनेज की जगह अमाइनो ट्रांसफरेज भी बोल सकते हैं। ट्रांसअमाइनेज मींस क्या, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर। सो वी कैन से इट अमाइनो ट्रांसफरेज। एंड SGPT पता है ना, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज या ALT यानी एलानिन ट्रांसअमाइनेज। इसमें क्या होगा, देखो एलानिन है, सो एलानिन विल ट्रांसफर द अमाइन ग्रुप एंड अगेन सेम अल्फा कीटोग्लिसरेट को ही ट्रांसफर करेगा। फॉर्मेशन किसका करेगा, तो अब इस नाम से पकड़ो, ग्लूटामेट एंड ऑक्सैलोएसिटेट। सो ग्लूटामेट एंड ऑक्सैलोएसिटेट विल बी फॉर्म। इसमें ग्लूटामेट एंड पायरुवेट, ग्लूटामेट प्लस पायरुवेट।
तो ये हो गया, ये दो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस हो गए। नेक्स्ट अगला जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, दैट इज अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन। अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन। और याद रखना है कि इस रिएक्शन से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन होगा। न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन होगा, ये आपको याद रखना है। इस रिएक्शन से न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन होता है। अमाइनो एसिड का जब डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं यानी CO2 ग्रुप का रिमूवल, इट विल फॉर्म न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इसमें कौन कौन से हैं? सो कुछ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता है ना, इट इज गाबा, देन वी हैव डोपामिन, इसी से बनता है नॉरएपिनेफ्रिन, एंड देन बनता है एपिनेफ्रिन। ये सब जो कैटेकोलामाइंस हैं, also known as noradrenaline, it is also known as adrenaline. अगला और कौन सा है न्यूरोट्रांसमीटर? पहले हम न्यूरोट्रांसमीटर का नाम याद रख लेते हैं, ऐसे रिएक्शन याद रहेगा। वी हैव सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर, देन वी हैव और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, पहले इनका देखते हैं। गामा, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड किससे बनेगा? याद रखना है जी से ग्लूटामेट। ओके, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है, इससे बनेगा गाबा। वी हैव डोपामिन, सो डोपा दैट इज डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, याद है। टाइरोसिन, वी हैव फिनाइलएलानिन एंड वी हैव ट्रिप्टोफैन। सो फिनाइलएलानिन डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन विल फॉर्म डोपामिन। इन सारे रिएक्शंस में पीएलपी का यूज है। सेरोटोनिन किससे बनेगा? वी हैव 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, ये हमने देखा भी था कि ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन का फॉर्मेशन होता है। ये हमने पढ़ा था कि जब नियासिन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ना कि पेलाग्रा का कॉज में हमने पढ़ा था कि दो डिजीजेस हैं जो पेलाग्रा का कॉज है। सो पहला था हार्टनप डिजीज है, दूसरा था कार्सिनॉइड सिंड्रोम। सो कार्सिनॉइड सिंड्रोम में हमने क्या देखा था कि जो कैंसर सेल्स हैं वो ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन बनाने में बनवा रहे हैं उससे। सो इसके वजह से देखा था कि B3 का नियासिन का डिफिशियंसी हो जाता था, ट्रिप्टोफैन का कमी हो गया, नियासिन नहीं बना, सो पेलाग्रा होता था। ये हो गया। इसके अलावा और कौन सा है न्यूरोट्रांसमीटर? वी हैव, अच्छा पहले हम इसका क्लिनिकल भी देख लेते हैं। सो गाबा, अब क्या हुआ अगर पीएलपी का डिफिशियंसी हुआ, अब इसके साथ क्लिनिकल लेते चलो, है ना, यहीं पे क्लिनिकल हम लोग लेते चलते हैं। सो अगर पीएलपी का डिफिशियंसी हुआ तो ये सारे रिएक्शंस रुक जाएंगे, और जब ये वाला रिएक्शन रुका, है ना, ये वाला रिएक्शन रुका, सो क्या होगा? गाबा की कमी होगी। गाबा जो है इट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये करता क्या है कि हमारे ब्रेन को हाइपर एक्टिव होने से रोकता है, इनहिबिट्स हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। सो हाइपर एक्टिविटी को रोका, लेकिन अगर डेफिशिएंसी हुई तो ब्रेन हाइपर एक्टिविटी करेगा, और उसके वजह से क्या होता है? कन्वर्जन्स। क्यों हुआ? गाबा डेफिशिएंट हो गया, पीएलपी कमी हुई, गाबा नहीं बना, देन जो इनहिबिशन कर रहा था वो नहीं कर पाया, सो कन्वर्जन्स आएंगे। कन्वर्जन्स है ना, उसमें हाइपर एक्टिव हो जाता है ब्रेन। सो ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। और हाइपर एक्टिविटी क्यों हुआ? क्योंकि इनहिबिट नहीं हो पाया, क्योंकि गाबा नहीं है, और वो क्यों नहीं है? क्योंकि पीएलपी नहीं है। देन ये वाले से क्या होता था, जब ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता था, इसके डेफिशिएंसी से नहीं बल्कि इसके होने से, ये वाला प्रोसेस होने से, ये तो डेफिशिएंसी से हुआ, इसमें डेफिशिएंसी आप लिखोगे, डेफिशिएंसी ऑफ पीएलपी की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जब उल्टा पीएलपी का डेफिशिएंसी नहीं, आपको कि हाइपर अमाउंट ऑफ पीएलपी, है ना, बहुत वेरी हाई अमाउंट ऑफ पीएलपी, तो हाई अमाउंट ऑफ पीएलपी से क्या होगा? ये भी तो क्लिनिकल पॉइंट है, लेकिन इसमें पीएलपी का डेफिशिएंसी ना होके हाई अमाउंट है, हाई अमाउंट ऑफ पीएलपी। सो
जब इसका हाई अमाउंट होगा तो ये वाला चीज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, अगर ट्रिप्टोफान बहुत ज्यादा सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो रहा है, तो याद है ना पेलाग्रा हो रहा था, क्योंकि ट्रिप्टोफान सेरोटोनिन वाले रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, तो नियासिन वाला रिएक्शन कम हो जाएगा, नियासिन की कमी हो जाएगी, सो इट विल कॉज पेलाग्रा। इसके ज्यादा होने से ये होगा। सो B6 के डेफिशिएंसी, आप याद करो PLP के डेफिशिएंसी जब होती थी तो क्या होता था, तब ट्रिप्टोफान से नियासिन जब बन रहा था उसमें दिक्कत आती थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो एंजाइम था काइनोरेनिनेज, वो एक्टिविटी बंद हो जाती थी। काइनोरेनिनेज एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द PLP। अब PLP की कमी हो गई, काइनोरेनिनेज एक्ट नहीं कर रहा, तो ट्रिप्टोफान टू नियासिन रुक जाता था, इसके वजह से भी पेलाग्रा हो रहा था। और अगर बहुत ज्यादा आपने PLP कर दिया, वेरी हाई अमाउंट, तो वेरी हाई अमाउंट के केस में वो ये वाला काम करेगा, फिर PLP ये वाले काम को बढ़ा देगा, ट्रिप्टोफान कन्वर्ट होने लगेगा सेरोटोनिन में, अगेन ट्रिप्टोफान टू नियासिन वाला काम नहीं हो रहा है, यानी बहुत कम है PLP, तब भी पेलाग्रा होगा, क्योंकि ट्रिप्टोफान टू नियासिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि काइनोरेनिनेज नहीं एक्ट कर पाएगा। और अगर वेरी हाई अमाउंट हो गया तो भी पेलाग्रा होगा, क्योंकि नियासिन की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि ट्रिप्टोफान टू नियासिन नहीं होगा। इट इज बिकॉज ऑफ कि ट्रिप्टोफान है ही नहीं, बहुत कम है, क्योंकि सारा ट्रिप्टोफान सेरोटोनिन बनने जा रहा है। सो ये दोनों केस में हो सकता है। इसके अलावा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, वी हैव, हमने गाबा देखा, सेरोटोनिन, इसके अलावा ये सारे कैटेकोलामाइन्स भी देख लिए। तो ये हो गए अपने न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मेशन का, अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन। देन जो थर्ड है ये क्या है, ये आप सीधे लिखो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म्स हैं उसका काम भी, उसमें भी हेल्प करता है कौन, अपना PLP। इसके अलावा अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अलावा चौथा पॉइंट हीम सिंथेसिस, हीम सिंथेसिस, और पांचवा भी मैं लिख लेता हूं यहाँ, है ना। फिफ्थ इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज रिएक्शन। सो हीम सिंथेसिस देखते हैं। एंड छठा भी लिख लेता हूं, ट्रांससल्फ्यूरेशन रिएक्शन, ट्रांससल्फ्यूरेशन रिएक्शन, जिसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन, ये आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं हीम सिंथेसिस। सो हीम सिंथेसिस, अच्छा पहली बात, हीम क्या है ये आपको पूछा सकता है, व्हाट इज हीम? इट इज, आपको पता है हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट है, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन, वेयर हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप वेयर एज ग्लोबिन इज द प्रोटीनस पार्ट, ओके। सो इट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट प्रोस्थेटिक ग्रुप व्हिच इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड दूसरा पॉइंट कि इसमें आयरन रहता है, किस फॉर्म में? फेरस फॉर्म में आयरन रहता है, फेरस फॉर्म में। ये दो पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं वाइवा में। देन हीम सिंथेसिस में क्या है, कैसे होता है हीम सिंथेसिस? तो देयर आर मेनी स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, बट जो सबसे मेन रिएक्शन है दैट इज द रेट लिमिटिंग रिएक्शन ऑफ हीम सिंथेसिस। हीम सिंथेसिस करने में जो बहुत सारे चेन ऑफ रिएक्शंस हैं, उसमें जो रेट लिमिटिंग रिएक्शन है ये है अपना कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें PLP की जरूरत होती है। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है किसका? सक्सिनाइल कोएंजाइम A विथ ग्लाइसिन, सक्सिनाइल कोएंजाइम A विथ ग्लाइसिन कंडेंसेशन होता है, leads to the formation of ALA with the help of enzyme ALA synthase, and this enzyme is dependent upon PLP. What is ALA? It is amino labulinic acid, VU, amino labulinic acid। सो इसका फॉर्मेशन करता है। इस सबसे फर्स्ट स्टेप है, रेट लिमिटिंग रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन, मेन रिएक्शन यही है। सो इसमें PLP जो एंजाइम है एला सिंथेज, इट इज डिपेंडेंट अपॉन PLP। सो PLP पे डिपेंडेंट ये रिएक्शन है। देन वी हैव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज रिएक्शन।
ये हमारे मसल्स में खूब ज्यादा होता है, मेनली अकर्स इन मसल्स। इसमें दो चीजें होंगी, पहला काम होगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और दूसरा होता है फॉस्फोराइलेशन। इसमें दो चीजें हैं। सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस यू नो, जो हमारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन है इट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, एंड अब फॉस्फोराइलेशन होगा, सो ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ध्यान रखना 1। जनरली अभी तक हम लोग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पढ़ते आ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पढ़ा था NADP+ डिपेंडेंट रिएक्शन में, लेकिन यहाँ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है। देन वी हैव ट्रांससल्फ्यूरेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन हेल्प करता है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स like methionine and cysteine, इनके मेटाबॉलिज्म में क्या है, इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो रिएक्शन है और दो एंजाइम्स भी हैं। पहला एंजाइम है सिस्टाथायोनिन सिंथेज, एंड दूसरा एंजाइम है सिस्टाथायोनेज। दो एंजाइम्स हैं, इसका रिएक्शन कौन है? सो इट इज सिस्टाथायोनिन सिंथेज। तो सिस्टाथायोनिन बनेगा, किससे बनता है? होमोसिस्टीन एंड सेरीन, और यह है सिस्टाथायोनेज, यानी सिस्टाथायोनिन को तोड़ेगा और ये क्या फॉर्म करेगा, इसको पलट दो, सेरीन को यहां ले आओ, सो होमोसेरीन एंड सिस्टीन अलग कर दिया। ये दो रिएक्शंस याद रखने हैं। अब यहां पे अगेन क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या, कि अगर पीएलपी की कमी हुई तो ये सिस्टाथायोनिन सिंथेज, ये एंजाइम यहां काम कर रहा है, CS अगर मैं लिखूं तो ये यहां काम कर रहा है सिस्टाथायोनिन सिंथेज। सो ये काम नहीं करेगा तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ते जाएगा बॉडी में, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा सिस्टाथायोनिन में, तो ये एक्युमुलेट करते जाएगा, तो ब्लड में एक्युमुलेट करते जाएगा, नोन एज होमोसिस्टीन। बताओ, ब्लड में एक्युमुलेट करता है तो क्या कहते हैं? जब यूरिन में आया तो यूरिया, ब्लड में आया तो ईमिया, सो होमोसिस्टीनीमिया होगा। इसके वजह से क्या होता है? इट लीड्स टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। क्यों? कि होमोसिस्टीनीमिया हो गया, ब्लड में बहुत ज्यादा होमोसिस्टीन आ गया, सो एक्युमुलेट करते करते जो है क्लॉट कर देता है ना, क्लॉट का फॉर्मेशन कर देता है, सो इट इज होमोसिस्टीनीमिया, प्लग फॉर्मेशन कर देता है। तो इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये हो गया हमारा क्लिनिकल, है ना। सो ये 6 रिएक्शंस याद रखना है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, दैट इज हेल्प दैट इन व्हिच PLP इज द कोएंजाइम। अब नेक्स्ट क्या, सो ये सारा हमने देखा। अब अगला चीज क्या, फिजियोलॉजिकल रोल जब हो गया, देन वी हैव डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस। क्या क्या है डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन? पहले हम लोग कुछ एक पॉइंट और है, इसमें कुछ ड्रग्स हैं, ड्रग्स लीडिंग टू PLP डेफिशिएंसी। जैसे हमने बात किया था ना, ड्रग्स लीडिंग टू नियासिन डेफिशिएंसी, और जिसकी वजह से पेलाग्रा होता है, तो उसमें INS देखा था। हो क्या रहा था? INS से एक्चुअली में PLP डेफिशिएंसी हो रही थी, PLP डेफिशिएंसी से फिर नियासिन डेफिशिएंसी हो रही थी, और उसके वजह से पेलाग्रा हो रहा था। यानी कि INH इसमें भी आएगा, क्योंकि मेन तो वो PLP को ही डेफिशिएंट कर रहा था। सो यहाँ चार मिली याद रखो ड्रग्स, तो उसको याद रखने के लिए याद रखो IPL। I तो याद रहेगा ही स्टार्टिंग का, INH कब से पढ़ रहे हैं, तो INH का I याद ही है, IPL का ट्रिक ले आओ, और फोर्थ इज साइक्लोसेरिन। इसके अलावा कुछ और भी ड्रग्स होते हैं, जैसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो भी है थोड़ा, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह भी हैं, लेकिन मेनली यही ड्रग्स हैं। सो I दैट इज INH,
आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड या आइसोनायाजाइड क्यों देते थे? इट वाज एन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, टीबी ठीक करने के लिए देते थे। तो टीबी ठीक करने के लिए आपने दिया ये ड्रग, लेकिन इसने B6 का डेफिशिएंसी कर दिया। जब भी ये ड्रग दोगे तो क्या करोगे? B6 भी सप्लीमेंट दोगे उसको। देन P पेनिसिलामाइन, ये क्यों देते थे? पार्किंसंस डिजीज से बचाने के लिए। नहीं सॉरी, ये नहीं, एल-डोपा दैट इज एल है ना, डोपा बताया नहीं, हाँ, डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलानीन। सो वो ड्रग देते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। लेकिन हुआ क्या? दिया तो उसको ठीक करने के लिए, बट उल्टा इसने B6 की डेफिशिएंसी कर दी। देन वी हैव साइक्लोसेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, these are the drugs leading to PLP deficiency. And last one is the deficiency manifestation. कमी से होगा क्या? डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस, तो इसको आप टेबल में दिखाना, 4 टेबल दिखाना, ABCD ऐसे 4 टेबल दिखाओगे। ए में क्या? देखो यहाँ है ना, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सबसे पहले तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, इसमें क्या आ जाएगा? कन्वर्जन, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, तो यहाँ आप लिख दोगे कि कन्वर्जन होता है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि हाइपर एक्टिवेशन हो गया ब्रेन। क्यों हाइपर एक्टिवेशन हुआ? क्योंकि उसको इनहिबिट करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर यानी गाबा नहीं है। गाबा क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पीएलपी की डेफिशिएंसी थी। देन वी हैव डर्मेटोलॉजिकल, देखो यहाँ देखो आप, पेलाग्रा हो रहा ना, एक तो ज्यादा होने की वजह से, लेकिन यहाँ पे डेफिशिएंसी वाला बात कर रहे हैं हम लोग। जब डेफिशिएंसी होगा तो पेलाग्रा, याद है ना, मेनली डेफिशिएंसी से ही होता है कि पीएलपी अगर डेफिशिएंट हो गया तो जो काइनोरेनिनेज है उसका एक्टिविटी नहीं होगा, सो ट्रिप्टोफैन टू नियासिन कन्वर्ट नहीं होगा, तो पेलाग्रा, दैट इज डर्मेटोलॉजिकल। और पेलाग्रा में बहुत सारी हैं, है ना, डिमेंशिया भी है, डायरिया, डर्मेटोलॉजिकल, लेकिन मेनली यहाँ डर्मेटोलॉजिकल होता है, दैट इज एक्यूट वाला प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगा डर्मेटोलॉजिकल। इसमें आप पेलाग्रा लिख दोगे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि काइनोरेनिनेज एक्टिविटी इनहिबिट हो गया, काइनोरेनिनेज का एक्टिविटी इनहिबिट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पीएलपी नहीं था, और काइनोरेनिनेज पीएलपी पे डिपेंडेंट है। सी इज हेमाटोलॉजिकल, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसमें 2 चीज लिख सकते हो। पहला तो ये वाला कहां गया, ब्लड में जो एक्यूमुलेट हो रहा था, ये होमोसिस्टिनीमिया लिख सकते हो कि ब्लड वेसल्स में फंस जाएगा, होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ गया, ब्लड में फंस जाएगा, होमोसिस्टिनीमिया एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये यहां लिख सकते हो। ठीक है, सीएडी, इसको आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। होमोसिस्टिनीमिया हुआ क्योंकि ये वाला रिएक्शन नहीं हुआ। अगेन वही चीजें यहां लिखेंगे। और दूसरा चीज और क्या लिख सकते हो? याद करो, बताया था ना, एनीमिया होता है। क्यों? क्योंकि हीम सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो अगर हीम सिंथेसिस नहीं हुआ, ये रिएक्शन यहाँ पे भी आप लिख सकते हो क्लिनिकल, है ना, यहाँ क्लिनिकल क्या आएगा, इसका क्लिनिकल मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो इट इज हीम सिंथेसिस नहीं हुआ, हीम सिंथेसिस का जो सबसे मेन रिएक्शन था नहीं हो पाया, सो हेमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाया, एनीमिया होगा। लेकिन बोला था ना कैसा एनीमिया का अलग टाइप है, तो इसमें यार मैंने बोला था B6, B9, B12 इन सबसे एनीमिया होता है, और बोला था B6 छोटा नंबर है, तो इसको छोटा वाला एनीमिया यानी कि माइक्रो वाला, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, हेमोग्लोबिन नहीं बनाना अच्छे से, हीम सिंथेसिस नहीं हुआ, हीम इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बना, तो हीमोग्लोबिन के वजह से ही कलर था, कलर कम हो गया, क्रोमा दैट इज कलर कम हो गया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। सो यहाँ इसका क्लिनिकल यहाँ भी लिख सकते हो, देन डेफिशिएंसी में भी लिख सकते हो। डी लास्ट वाला क्या है? इट इज एक्सरेटरी, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। एक्सरेटरी, तो एक्सरेटरी मैनिफेस्टेशन क्या आएगा? सो एक्सरेटरी मैनिफेस्टेशन में आएगा, बताओ क्या एक्सक्रीट होगा यूरिन में? ये यूरिन में नहीं आ रहा है, हाँ ध्यान रखना, ये होमोसिस्टिनेमिया है, नॉट होमोसिस्टिनुरिया। ये मत बोलना यूरिन में होमोसिस्टिन आ रहा, नहीं। तो एक्सरेटरी में आ क्या रहा है फिर? तो याद रखना है
कि काइनोरेनिनेज, अब बताओ पीएलपी डेफिशिएंसी हुआ तो काइनोरेनिनेज नहीं काम कर रहा, काइनोरेनिनेज नहीं काम कर रहा तो दो रिएक्शन गड़बड़ाता है। पहला जो ट्रिप्टोफान टू नियासिन वाला रिएक्शन नहीं होगा जिससे पेलाग्रा होगा, वो तो डर्मेटोलॉजिकल में आ गया। दूसरा होता है कि काइनोरेनिनेज अगर काम नहीं कर रहा तो काइनोरेनिनेज का एक काम होता है काइनोरेनिन को कन्वर्ट करना, काइनोरेनिन को कन्वर्ट करना है ज़ैंथ्यूरिनेट में। सॉरी देखो, काइनोरेनिनेज का अगर डेफिशिएंसी हुआ तो काइनोरेनिन टूटेगा नहीं, है ना, काइनोरेनिनेज यानी काइनोरेनिन को तोड़ने वाला, टूटा नहीं तो काइनोरेनिन एक्युमुलेट करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ज़ैंथ्यूरिनेट में, ज़ैंथूरिनेट में, और ये फिर यूरिन में आता है। तो आपको सीधा याद रखना है ज़ैंथूरिनेट इन यूरिन। ये क्यों हुआ? क्योंकि पीएलपी डेफिशिएंसी हुई तो कौन इनहिबिट हो गया, कौन इनहिबिट हो गया? इट इज काइनोरेनिनेज, ये इनहिबिट हो गया, इनहिबिट हो गया तो काइनोरेनिन जो है वो टूटेगा नहीं बल्कि एक्युमुलेट होते होते ज़ैंथूरिनेट का फॉर्मेशन कर देगा जो कि यूरिन में आएगा। तो ये ज़ैंथूरिनेट इन यूरिन ये हो गया। ये मेनली 4-5 डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस है जिनको अलग-अलग टाइप में बांट के आप लिखोगे। सो वी हैव डन द पीएलपी पैराडॉक्सल फॉस्फेट। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना, B5 B7 B9 और B12। सो थैंक यू।